शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। राजा मांधाता को शिव भक्ति में सफल होकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करते देखकर विंध्याचल की मेरु पर्वत से ऊंचा होने की आकांक्षा बलवती होती है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं और उसे निष्ठापूर्वक शिवाराधना का परामर्श देते हैं ताकि उसकी आकांक्षा पूर्ण हो। तत्पश्चात देवर्षि भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पहुंचते हैं तथा विंध्याचल की व्यथा उन्हें सुनाते हैं। आशुतोष शिव अपने भक्त की कामना पूर्ति हेतु तुरंत विंध्याचल के पास पहुंचते हैं और उसकी इच्छानुसार वरदान देते हैं। प्रसन्न विंध्याचल वरदान पाकर ऊंचा उठकर आकाश को छूने लगता है। विंध्याचल के ऊंचा उठने से पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है तथा उत्तर से दक्षिण के बीच व्यवधान से वातावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। ये देखकर अगस्त्य ऋषि चिंतित होते हैं। वे विंध्याचल से अनुरोध करते हैं कि वो पुनः नीचे की ओर झुक जाए, परंतु विंध्याचल नहीं मानता तो क्रुद्ध अगस्त्य उसे शाप देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। भयभीत विंध्याचल उनके शाप से बचने के लिए उनके चरणों में झुक जाता है। अगस्त्य उसे आदेश देते हैं कि वे जब तक दक्षिण से न लौटे वो इसी प्रकार झुका रहे। अगस्त्य ऋषि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करके दक्षिण की ओर प्रयाण करते हैं। कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियों, देवताओं की माता अदिति तथा दैत्यों की माता दिति के बीच अपने पुत्रों के विषय में वाद विवाद होता है। दिति अदिति को सूचना देती है कि उसके दैत्य पुत्र वज्रांग ने अदिति पुत्र इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अदिति भयभीत होती है। उसी समय शिव के आदेश पर कश्यप ऋषि कैलाश पहुंचते हैं। शिव उनसे अनुरोध करते हैं कि वे स्वर्ग जाकर वज्रांग को समझाएं कि वो स्वर्ग पर से अपना अधिकार छोड़ दे। कश्यप ऋषि स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को भयमुक्त करते हैं तथा वज्रांग को समझा बुझाकर अपने साथ पृथ्वी लोक ले आते हैं।
वज्रांग को स्वर्ग से लौटा देखकर उसकी माता दिति कोपायमान हो उठती है तथा उसे आदेश देती है कि वो असुर पुत्री वरांगी से विवाह करके अपने से भी अधिक बलशाली पुत्र उत्पन्न करे। माता के आदेश का पालन करते हुए वज्रांग वरांगी से विवाह के लिए प्रस्तुत होता है। सदा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो, पराक्रम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। अपनी माता की मनोकामना पूर्ण करो वत्स। दुआ क्या माते? पुत्र वज्रांग, वधु वरांगी, मेरी समस्त शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। पराक्रमी पुत्रों की माता बनो वधु। बहु वरांगी, मेरे कुटीर में आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्रणाम माताश्री। मैं दूधो नहाऊं, पूतो फलों का आशीर्वाद नहीं दोगी वरांगी? वचन देकर ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो। मैं आज्ञा के लिए प्रस्तुत हूँ माताश्री। क्या वचन चाहती हैं आप? मैं वो वचन देकर आपके आशीर्वाद से उसे सत्य भी कर दिखाऊंगी। वरांगी, मेरी छोटी बहन अदिति मेरी सौत बनकर मेरे पुत्रों के शत्रुओं को जन्म देती ही रही है। उसका पुत्र इंद्र मेरे पुत्रों का कट्टर शत्रु है। इंद्र और दैत्यों की शत्रुता को भला कौन नहीं जानता माताश्री। इंद्र ने देवताओं के आराध्य विष्णु की सहायता से 3 बार मुझसे उत्पन्न पुत्रों का वंश नष्ट करवाने का प्रयत्न किया है। ये घटनाएं मुझे कुछ ज्ञात है माता। मेरे पुत्रों के वंश से विष्णु की शत्रुता का यही अंत नहीं हुआ वरांगी। विष्णु ने वामन अवतार लेकर प्रहलाद के महाप्रतापी पौत्र बलि के साथ छल करके उसे पाताल लोक भेज दिया। इस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए जब मैंने तुम्हारे पति वज्रांग को इंद्र का सिंहासन छीनने के लिए स्वर्ग लोक भेजा तो क्या हुआ माता? तुम्हारे ससुर कश्यप ऋषि अपनी प्रिय पत्नी अदिति के पुत्र इंद्र की रक्षा के लिए वज्रांग को स्वर्ग का साम्राज्य लौटाने के लिए विवश कर दिया और मेरा बेटा स्वर्ग से लौट आया। माताश्री, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप क्या चाहती हैं? आदेश दीजिए मुझे। मैं तुझसे वज्रांग से उत्पन्न एक ऐसा पौत्र चाहती हूँ जो अपने पितामह के प्रति किए गए अन्याय का बदला इंद्र से ले सके। वरांगी, तुम एक ऐसे शक्तिशाली दैत्य पुत्र की माता बनो जिसका नाम सुनते ही इंद्र और देवता भय से थर-थर कांपने लगे। आपके आशीर्वाद से मैं दैत्य वधु होने के कर्तव्य को अवश्य पूर्ण करूंगी माता। मैं ऐसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दूंगी जो शत्रुओं का नाश करके दैत्यों के इतिहास में अपना नाम अमर कर देगा। धन्य हो वरांगी, तुमने अपनी सास के पीड़ित हृदय में प्रसन्नता की लहरें दौड़ा दी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद है कि वज्रांग से उत्पन्न होने वाला मेरा पौत्र दैत्य कुल के आकाश में ज्योतिर्मय तारों की तरह चमक उठे। मैं दैत्यवर की पुत्री हूँ माता। दैत्य कुल की रक्षा के लिए मैं आपको दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण कर दिखाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रतापी पुत्र की माता बनो।
वरांगी ने अपनी सास दिति के आदेशानुसार एक परम शक्तिशाली दैत्य पुत्र को जन्म दिया। दिति के दोहित्र उस शक्तिमान वज्रांग पुत्र का नाम था तारकासुर। युवा तारकासुर को देखकर दिति की प्रसन्नता का पार न रहा। वत्स तारक, कपटी इंद्र से मेरा प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा। इसके लिए दो ही मार्ग हैं। या तो दैत्यों के आराध्य शिव को प्रसन्न करो, या तपस्या करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। परंतु शिव को प्रसन्न करना अब संभव नहीं है, क्योंकि सती के आत्म बलिदान के पश्चात शिव संसार से विरक्त हो चुके हैं। अब तुम ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। हाँ, जो आज्ञा पितामही। मैं ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ये अग्नि ज्वाला स्वर्गलोक में कहाँ से आ गई स्वामी? ये किसी शत्रु का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है शची। ऐसा कौन सा शत्रु प्रकट हो गया जो स्वर्गलोक को जलाकर भस्म कर देना चाहता है? गुरुदेव, गुरुदेव, शीघ्र ही हमारी रक्षा का कोई उपाय कीजिए। उपाय कीजिए गुरुदेव। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवराज। ये कश्यप ऋषि का पौत्र वज्रांग का बेटा तारकासुर की तपस्या का परिणाम है। कठोर तप के कारण उसके ब्रह्मांड से ज्वाला निकलकर स्वर्ग लोक तक आ गई। इतना कठोर तप करने का उद्देश्य क्या हो सकता है गुरुदेव? वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान पाने के उद्देश्य से तप कर रहा है। गुरुदेव, कहीं अन्य दैत्यों की भांति देवताओं के शुभ चिंतक भगवान विष्णु या देवताओं से शत्रुता करने के उद्देश्य से तो वरदान नहीं मांगना चाह रहा है। ये तो उसके वरदान मांगने पर निर्भर करता है कि वो ब्रह्मदेव से क्या वरदान मांगेगा। वत्स तारक, तुम्हारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हो। शांत हो तप की ज्वाला, शांत हो। आंखें खोलो तारकासुर, कहो हमसे क्या चाहते हो? ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने भी प्रण किया था कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं तपस्या की ज्वाला में जलता रहूंगा। अब बताओ तारकासुर, इस कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? क्या कामना है तुम्हारी? आप तो स्वयं विधाता है। समस्त प्राणियों का जन्म मरण आपके अधीन है। मैं अपने मातामही के आदेशानुसार उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपसे अमरता का वरदान चाहता हूं। कृपा करके मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तारकासुर, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। सृष्टि के इस अटल नियम को हम बदल नहीं सकते। हाँ? अमरत्व का वरदान देने में
हम असमर्थ हैं। आप और असमर्थ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यदि आप चाहे तो मुझे अमर होने का वरदान दे सकते हैं ब्रह्मदेव। तारकासुर, मां के उदर से जन्म लेने वाले की मृत्यु उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। यह विधि का अटल विधान है। अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य वरदान मांग लो। वत्स तारक, कपटी इंद्र से मेरा प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा। इसके लिए दो ही मार्ग, या तो दैत्यों के आराध्य शिव को प्रसन्न करो, या तपस्या करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। परंतु शिव को प्रसन्न करना अब संभव नहीं है, क्योंकि सती के आत्म बलिदान के पश्चात शिव संसार से विरक्त हो चुके हैं। अब तुम ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। हाँ, अवश्य प्राप्त करूंगा पितामही। क्या सोच रहे हो तारकासुर? मांगो जो मांगना चाहते हो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। हाँ, आपके कथनानुसार यदि मेरी मृत्यु निश्चित है और आप मुझे अमरता का वरदान देने में असमर्थ है, तो कृपा करके मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। बोलो वत्स, अमरता के अतिरिक्त हम तुम्हें कोई अन्य वर देने के लिए वचनबद्ध हैं। मांगो, क्या मांगते हो? हाँ, यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के हाथों हो। शिव पुत्र के अतिरिक्त और कोई मुझे मार न सके। तथास्तु तारकासुर, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि शिवपुत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। प्रणाम। धन्य हो तारकासुर, धन्य हो। सृष्टि के विधाता ब्रह्मा को भी तुमने अपने वाक जाल में उलझा कर अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। सत्याग्नि का बलिदान के पश्चात शिव वैरागी हो चुके हैं। न शिव विवाह करेंगे, न शिव पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी। अर्थात मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। तारकासुर, तुम अमर हो, तुम अमर हो। दुष्ट देवताओं, अमर तारकासुर अपनी पितामही के आदेश का पालन करेगा। हाँ, अपनी पितामही के आदेश का पालन करेगा। पितामही, पितामही, आपका पौत्र तारकासुर आपके समक्ष उपस्थित है। पौत्र तारक, पितामही, आपकी इच्छा अनुसार मैंने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है। पौत्र, तुमने क्या वर मांगा है ब्रह्मदेव से? कहीं अन्य दैत्यों की भांति तुझे भी भ्रमित करके ब्रह्मदेव ने अपना मनचाहा वरदान तो नहीं दे दिया? नहीं पितामही, नहीं। मैंने ब्रह्मदेव को भ्रमित करके ऐसा वरदान मांगा है जो आप चाहती थी। बता पौत्र, तूने ऐसा कौन सा वरदान पाया? अतुल बलशाली होने के साथ साथ कभी मृत्यु संभव न हो, ऐसा वरदान मैंने ब्रह्मदेव से प्राप्त कर लिया है। कभी मृत्यु संभव न हो? हाँ। ऐसा कौन सा वर मांगा है तूने? पितामही, ब्रह्मदेव ने अमर होने का वरदान देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, उदर से जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। यह विधि का अटल विधान है। अर्थात तू अमर होने का वरदान नहीं प्राप्त कर सका, तो मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकता है?
देवताओं का रक्षक कपटी विष्णु कब छल कर बैठे कोई पता नहीं। तू इंद्र से मेरा प्रतिशोध कैसे ले सकता है? पितामही, मैंने ऐसा वरदान मांगा है कि विष्णु मुझे कदापि नहीं मार सकता। ब्रह्मा का विधान बदल जाएगा किंतु मेरा वरदान नहीं। मैंने ब्रह्मा से अमरता का वो वर मांगा है कि मेरी मृत्यु संभव ही नहीं। बता पौत्र, तूने ऐसा कौन सा वरदान मांगा है? पितामही, सतीदाह के पश्चात दैत्यों के आराध्य शिव शंकर ने वैराग्य धारण कर लिया। अब ये कभी विवाह नहीं करेंगे और मैंने शिवपुत्र के हाथों अपनी मृत्यु का वरदान मांग के ब्रह्मा को भी भ्रमित कर दिया। न शिव विवाह करेंगे, न शिव पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी। अर्थात मैं अमर हूं। तू धन्य है पौत्र, धन्य है। बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है पितामही? सर्वप्रथम तुम्हें समस्त असुर जाति का आवाहन करना होगा। कपटी इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए आसुरी शक्तियों का एकत्र होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं संपूर्ण आसुरी शक्तियों के साथ स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र की ऐसी दुर्गति करूंगा कि तीनों लोकों में उसकी करुण पुकार गूंज उठेगी। तेरा कल्याण हो पौत्र तारकासुर। तूने अपने पिता वज्रांग का मात्र ऋण चुका दिया। तू दैत्य कुल शिरोमणि बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पितामही, महाप्रतापी वज्रांग के पुत्र असुर जननी दीप्ति के शक्तिशाली पुत्र दैत्यराज तारकासुर की जय। असुर नायक तारकासुर की जय। दैत्य शिरोमणि तारकासुर की जय। दैत्यराज तारकासुर की जय। दैत्यराज तारकासुर की जय। असुरवीरों, अपनी पितामही दीति के आदेशानुसार हमने वर्षों कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त किया है। धन्य धन्य है असुरराज। हमारे आह्वान पर समस्त असुर जाति को यहां एकत्रित देखकर हम अति प्रसन्न हुए। सबसे पहले हम अपनी पितामही दीति की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस कपटी इंद्र को स्वर्ग से भगाएंगे। अब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होगा। असुरराज, आप असुरों के महानायक हैं। आपका साथ देने के लिए सारी असुर जाति प्रस्तुत हुई है। आदेश दीजिए, हमें क्या करना है? हाँ दैत्यराज, आदेश दीजिए, हमें क्या करना है? स्वर्गाधिपति बनने के पश्चात हम पृथ्वी लोक के अधिकारी बनेंगे। और जो पृथ्वीवासी हम दैत्यों की सत्ता स्वीकार नहीं करेगा उसे हम कुचल डालेंगे। दैत्यराज तारकासुर, समस्त असुर आपके साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। आप असुरों का उत्साह देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ। हमें आपसे यही आशा थी। अब देखना, तीनों लोक पर अधिकार करके दैत्यों का ये महाप्रतापी पुत्र तारकासुर अनंत काल तक असुरों की विजय का ध्वज फहराता हुआ दैत्य जाति का नाम अमर कर देगा। दैत्य जाति। असुरवीरों, अब हमारा प्रथम लक्ष्य है स्वर्ग पर आक्रमण।
ब्रह्मा से वरदान प्राप्त शक्तिशाली तारकासुर ने तत्काल स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र सहित सभी देवताओं को बंदी बना लिया। स्वर्ग विजेता महाराज तारकासुर की जय। पराजित देवताओं, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? हाँ, नतमस्तक इंद्र हमसे युद्ध में हार चुका है। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अब स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, हमारा। तुम सब हमारे अधीन हो। फिर हमारी जय जयकार सुनकर चुप क्यों खड़े हो? हाँ? बोलो देवताओं, बोलो। स्वर्गाधिपति तारकासुर महाराज की जय। स्वर्गाधिपति तारकासुर महाराज की जय। हम केवल अपनी जय जयकार सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। देवताओं के स्वामी इंद्र, अपने समस्त देवताओं से कहो कि वो अपनी अपनी विशेष निधियां हमें सौंप दे। स्वर्ग की सारी निधियों पर स्वर्ग सम्राट का अधिकार होता है, और अब हम स्वर्ग सम्राट हैं। इसलिए उन निधियों पर केवल हमारा अधिकार है। हाँ, केवल हमारा। ये स्मरण रहे। सोच क्या रहे हो इंद्र? इन सबको आदेश दो, वरना हम इनकी निधियां बलपूर्वक छीन लेंगे। मैं आदेश देता हूं, देवता अपनी अपनी निधियां स्वर्ग सम्राट तारकासुर को सौंपते हैं। हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है देवराज जी। हम जानते हैं किसके पास क्या है, किंतु हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। यदि किसी ने हमसे छल करने का प्रयत्न किया तो तारकासुर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। हाँ, कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारे पास क्या है वरुण? मेरे पास श्वेत अश्व है, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा सुरराज। कुबेर, तुम्हारे पास 9 निधियां हैं, इसलिए त्रिलोक में तुम सबसे धनवान माने जाते हो। कहो, कहां है वो निधियां? हमारी निधियां स्वर्ग के कोषागार में है स्वर्ग सम्राट। हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सूर्य, तुम्हारे पास क्या है? मैं अपना उच्च श्रवा आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ स्वर्गाधिपति। समुद्र, तुम्हारे पास क्या है? मैं अपने समस्त समुद्र रत्न आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इंद्र, आज्ञा महाराज। इंद्र, तुम्हारी महारानी सची और इन अप्सराओं के साथ साथ तुम्हारे पास जो भी निधियां हैं, हमें उनमें कोई रुचि नहीं। तुम स्वेच्छा से इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। जैसी आज्ञा महाराज। इंद्र, अब स्वर्ग पर हमारा एक छत्र अधिकार है। यदि तुम देवताओं को यहां रहना है
कृतदासों की भांति रहना होगा। यदि किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हमें स्वीकार है स्वर्ग सम्राट। जाओ। महाराज हिमालय राज की जय हो। महाराज हिमालय राज की जय हो। स्वस्ति। हिमगिरी नरेश, महाराज हिमालय राज का कल्याण हो। पितरों की पुत्री हिमांचल महारानी देवी मैना की जय हो। धर्म संवाहक धर्मात्मा ऋषिगणों तथा गुरुदेव गर्ग ऋषि का हिमालय राज के इस राजभवन में स्वागत है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए ऋषिवर। आपकी धर्म कर्म तथा यज्ञ याग से ये पावन भूमि स्वर्ग की शोभा को प्राप्त हुई है। हम सब भी आप जैसे धर्मात्मा राजा और राज महर्षि को पाकर प्रसन्न है देवी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे धर्म कार्य में कोई न्यूनता शेष रह गई है। न्यूनता ऋषिवर? कैसी न्यूनता? हम समझे नहीं। हमें स्पष्ट समझाइए ऋषिवर। बताइए कि उस न्यूनता की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। महारानी मैना, वैसे तो आपके राज्य में सभी प्रकार के सुख और शांति है, परंतु आप रुक क्यों गए ऋषिवर? अपनी संकोच कहिए, हमें क्या करना चाहिए? कहीं हम अपने राज कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हुए? कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई ऋषिवर? नहीं राजन, नहीं। कर्तव्य विमुख आप कदापि नहीं हो सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप एक आदर्श नरेश हैं। प्रजापालन तथा धर्मपालन दोनों के कर्तव्य का आप कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। सर्वसंपन्न होकर भी आपकी प्रजा प्रकृति प्रकोप के कष्ट से दुखी है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि माता प्रकृति आपको किसी विशेष अनुष्ठान का संकेत दे रही है। पर्वतीय प्रदेश वनस्पतिहीन होते जा रहे हैं, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। यह परिदृश्य बता रहा है महाराज कि हमें देव कृपा से अक्षय जल स्रोत प्राप्त करना होगा। ऋषिवर ये जल स्रोत कैसे प्राप्त होगा? महेश्वर शिव के ब्रह्मनाथ से विगलित भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित ब्रह्मद्रव सृष्टि निर्माता परमपिता ब्रह्मा जी के कमंडल में है। हिमालय के जल स्रोतों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें वो दिव्य जल प्राप्त करना ही होगा महाराज। ऋषिवर, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें क्या करना होगा? महाराज, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर आप ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान? अवश्य ऋषिवर। महाराज, अब हमारा प्रथम कर्तव्य ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करना है। हम इस यज्ञ के साथ ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे कि वह अपने कमंडल में विराजित उस दिव्य जल के कुछ अमृत बिंदु हमें प्रदान करें। धन्य हो महारानी, आपका यह मंगल संकल्प अवश्य फलीभूत होगा। महाराज हिमालय राज की जय। महाराज हिमालय राज की जय। महाराज हिमालय राज की जय।
धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ वेदात्मने च धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। राजन, यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अब आप खड़े हो जाएं। समिधा को अपने हाथ में ले ले महारानी, और राजन आप भी। राजन, परमपिता ब्रह्मदेव को अपनी आंखें बंद करके स्मरण कीजिए। ॐ चतुर्मुखाय चतुर्भुजाय पीताम्बरधराय ब्रह्मदेवाय नमामि। धरणीदुःखहराय ब्रह्मदेवाय नमामि। ॐ जातवेदाय ब्रह्मरूपाय स्वाहा। हिमालय नरेश, हम आपके यज्ञ अनुष्ठान से प्रसन्न हुए। आपका कल्याण हो। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। परमपिता, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। परमपिता, पृथ्वी पर जल तत्व के अभाव के कारण दुर्भिक्ष की आशंका बढ़ गई है। सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई हैं। इस संकट से अब हमें आप ही बचा सकते हैं परमपिता। हिमालय राज, आप पृथ्वी के मुकुटमणि हैं। पृथ्वी के कुशल क्षेम के लिए हमारा आह्वान करना आपका धर्म एवं कर्तव्य था। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। इस जलविहीन धरा के लिए अपने कमंडल में विद्यमान अक्षय दिव्य जल, जो भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन से अत्यंत पावन हुआ है, हम तुम्हें प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत। गंगा, तुम पृथ्वी पर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हो।
परमपिता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आपके देवलोक से मैं कैसे दूर रह सकूंगी? आदिदेव। गंगा, तुम कल्याण रूपा देवी हो। जब समय पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वतः तुम्हें देवलोक ले जाऊंगा। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता, ये जल और ये कन्या। हिमालय राज, ये गंगा तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। ये विष्णुपदी गंगा है। ये हिमालय राज का ही नहीं, सारे जगत का कल्याण करेगी। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। महाराज, ब्रह्मदेव ने हमें पुत्री गंगा प्रदान कर हम पर कितनी कृपा की है। सभी दिशाओं से शीतल सुगंधित पवन के चलने का आभास हो रहा है। अब हमारा तथा हमारी सारी प्रजा का दुख दूर हो जाएगा। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण।